गोरखपुर की जो मेन नदी है राप्ती नदी जो है, जो कि जनपद गोरखपुर में तकरीबन 134 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, कैंपियरगंज से एंटर करती है और गोला में जाकर के इसका मतलब बरहज देवरिया में जाकर के इसका संगम जो है वो सरयू नदी के साथ होता है। तो राप्ती नदी इस समय गोरखपुर में डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अगर मैं बात करूं कल शाम 4 बजे से आज सुबह के बीच की, तो तकरीबन 13 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है। और अभी ये जो नदी का बढ़ने का ट्रेंड है अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि राप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं जो महाराजगंज साइड से और सिद्धार्थनगर साइड से उसको सपोर्ट करती हैं, जिसमें ककरही है और बूढ़ी राप्ती है, ये सभी नदियों में अभी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, पानी इसमें अधिक है। तो ये सारा पानी जो है वो राप्ती में ही आएगा। तो इस वजह से राप्ती में इस समय पानी ज्यादा है और ये अभी धीरे धीरे हो सकता है 2 दिनों बाद जब ये मतलब अपना पीक ओवर करने के बाद तब ये रिसीड करना शुरू हो जाएगी राप्ती। और जो उसकी सहायक नदी आमली की वजह से जनपद गोरखपुर में आज की डेट में 47 गांव प्रभावित हुए हैं और तकरीबन उन सभी गांवों में 91 नावें लगा दी गई हैं, जिससे कि सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था वहां पर बनाई जा सके। तो इस समय वर्तमान में ये सभी क्षेत्रों में पर्याप्त नावें लगी हुई हैं और जैसा पब्लिक का डिमांड हो रहा है वैसी नावें वहां पर तत्काल रूप से उपलब्ध करा दी जा रही हैं। रिजर्व में हमारे पास तकरीबन इस समय 150 नावें हैं जो जनपद में मौजूद है। तो अगर कहीं भी जरूरत रहेगी तो वहां पर अतिरिक्त नाव लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अभी राहत खाद्यान्न सामग्री किट का भी लगातार वितरण किया जा रहा है, जिसमें 18 प्रकार के संसाधन हैं और इसमें तारपुलिन और जेरिकेन्स वगैरह भी हैं। पब्लिक को भी हम लोग वहां पर वाटर टैंकर्स के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जा रही है। कुछ जगहों पे पके भोजन, जहां पर कुछ लोग जो विस्थापित होकर के मतलब अपने घर की छतों पर हैं या शड़ाने साइड में हैं, तो इन लोगों को पके भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करा दी गई है। सुबह शाम इन्हें भोजन की भी उपलब्धता कर रहे हैं। इसमें हमारे वहाँ जो आपदा मित्र हैं और हमारी जो आपदा सखी हैं और जो हमारे प्राधिकरण से जुड़े हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, लेखपाल हैं, ये सभी लोग उस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं और लगातार फील्ड में हैं और वहाँ पे खाद्यान्न इत्यादि की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।
पशु जो प्रभावित हुए उनके लिए भूसे चारे की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है और उनको भी भूसे चारे इत्यादि की व्यवस्था भी हम लोग आज से या कल सुबह से उसको भी उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी जगहों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, उसके हिसाब से सभी प्रशासन सभी जगहों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है।